अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है हज़रत खैरियत वाफियत से होंगे। रूहानी शिफ़ाखाने में तब फिर आप लोगों का मोस्ट वेलकम है। तहे दिल से इस्तकबाल है। जो हज़रत चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके ज्वाइन ज़रूर कर लें ताकि नई मालूमात और इंटरेस्टिंग मालूमात उन तक आसानी से पहुँचती रहे और उनकी मालूमात में जनरल नॉलेज में इजाफ़ा होता रहे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो प्रोटीन के ताल्लुक से है कि प्रोटीन कितने प्रकार के होते हैं और प्रोटीन की कमी से कौन कौन सी बीमारियां हमें होती हैं और प्रोटीन को किन किन चीज़ों से हासिल किया जा सकता है और किन चीज़ों में कितनी मिकदार में कितनी मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। तो उस ताल्लुक से हम तफसील से बात करने की कोशिश करेंगे। हमें प्रोटीन हमारे जिस्म के लिए बहुत ज़रूरी होता है। अगर प्रोटीन की कमी हो जाए तो बहुत सारी बीमारियां होती हैं। हमारे शरीर के विकास के लिए, बढ़ने के लिए, सही तौर से काम करने के लिए हमें अनेकों तत्वों की ज़रूरत होती है, जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन, प्रोटीन्स, वसा, कैलोरी वगैरह है। अगर हमारे शरीर में इनमें से किसी भी वस्तु की कमी हो जाती है तो हमारा शरीर बीमारी से दो चार हो जाता है। प्रोटीन हमारे शरीर के लिए इस प्रकार का ही आवश्यक पदार्थ है। लेकिन प्रोटीन कितने प्रकार के होते हैं, इस ताल्लुक से हम तफसील से मालूमात पेश करने की कोशिश करेंगे। प्रोटीन शब्द का सबसे पहले इस्तेमाल जे बर्जेलियस ने लिया था। प्रोटीन हमारे भोजन का मुख्य स्रोत है। प्रोटीन अमीनो एसिड से बना होता है जो हमारे शरीर की मसल्स को बनाने में मददगार होता है। इसलिए जो लोग बॉडी बनाना चाहते हैं उनके लिए रोज़ प्रोटीन की खुराक लेनी ज़रूरी होती है। हमें प्रोटीन मुख्तलिफ चीज़ों से हासिल होता है, जैसे गोश्त, मछली, दूध, अंडे, दाल, अनाज वगैरह। प्रोटीन एक जटिल कार्बनिक पदार्थ है। ये कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से मिलकर बना होता है। कुछ प्रोटीन में गंधक, तांबा और जस्ता जैसी धातुएं भी होती हैं। प्रोटीन हमारे शरीर के लिए बहुत ज़रूरी होता है इसके विकास के लिए। तो प्रोटीन को इसके रासायनिक गठन के आधार पर बांटा गया है। प्रोटीन को 3 प्रकारों में बांटा गया है। ये 3 प्रकार मुख्तलिफ हैं, जैसे कि पहला है सरल प्रोटीन, दूसरा है संयुक्त प्रोटीन, तीसरा है व्युत्पन्न प्रोटीन। सरल प्रोटीन का रासायनिक गठन बिल्कुल सरल होता है। ये सिर्फ अमीनो अम्ल से बनता है। हमारे शरीर को इस प्रकार का प्रोटीन डेयरी उत्पादन जैसे दूध, पनीर, दही वगैरह से हासिल होता है। वहीं संयुक्त प्रोटीन में अमीनो अम्ल के साथ अन्य पदार्थों के अणु भी शामिल होते हैं। इस प्रकार के प्रोटीन पौधों, मटर की फलियां वगैरह से हासिल होते हैं। तीसरा जो प्रोटीन होता है व्युत्पन्न प्रोटीन, इसका निर्माण सरल और संयुक्त प्रोटीन के विघटन से होता है। इस प्रकार का प्रोटीन अमीनो अम्ल के पॉलीमराइजेशन से बनता है। ये इस पदार्थ में 10,000 अणु होते हैं। प्रोटीन के सबसे बड़े स्रोत जो हैं, जैसे कि हमें पता है कि प्रोटीन हमारे शरीर के लिए बहुत ज़रूरी है। हमारे शरीर की मसल्स को बढ़ाने में प्रोटीन की बहुत बड़ी भूमिका होती है। इसलिए प्रोटीन का इस्तेमाल हमारे शरीर और स्वास्थ्य सेहत के लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो किन चीज़ों में कितनी प्रोटीन पाई जाती हैं ये भी जानना ज़रूरी है। ये जानकर ताज्जुब होगा आपको कि कद्दू के बीज में प्रोटीन बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। प्रत्येक 25 ग्राम कद्दू के बीज में 5 ग्राम प्रोटीन मौजूद होता है। कद्दू के बीज को खाने में इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके साथ ही कद्दू के बीज में जस्ता, मैग्नीशियम, आयरन वगैरह भी होते हैं। जो लोग झींगा खाते हैं उनके लिए भी प्रोटीन का अच्छा ज़रिया है। 100 ग्राम झींगा में 20 ग्राम प्रोटीन होता है और अंडे की तुलना में झींगा प्रोटीन की अधिक मात्रा वाला होता है। मूंगफली में भी प्रोटीन की अच्छी मात्रा होती है। जो लोग बेहतर सेहत चाहते हैं, प्रोटीन का मुख्य स्रोत जो होता है मूंगफली है। मूंगफली में वसा के साथ प्रोटीन भी होता है। प्रत्येक 28 ग्राम मूंगफली में 7 ग्राम प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है। इसके अलावा इसमें फाइबर और मैग्नीशियम भी अच्छी मात्रा में होता है। टोफू के ताल्लुक से हमने वीडियो शेयर किया था, जो सोया पनीर के दूध से बनाया जाता है। अक्सर शाकाहारी लोगों को प्रोटीन की कमी को पूरा करने के लिए मुख्तलिफ परेशानियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन टोफू में अंडे से भी अधिक मात्रा में प्रोटीन होता है। टोफू पनीर की तरह ही दिखता है। इसको खाने में पनीर के जगह पर इस्तेमाल किया जा सकता है। अब प्रोटीन की कमी से कौन कौन से रोग होते हैं और कौन कौन सी परेशानियां होती हैं ये जानना ज़रूरी है। जो कुछ भी हम खाते हैं उसमें कुछ मात्रा में प्रोटीन होता है। ये प्रोटीन शरीर को प्रोटीन की मात्रा को पूरा करता है। अगर किसी दिन ज़रूरत से अधिक मात्रा में प्रोटीन ले लिया जाए
तो अतिरिक्त प्रोटीन की मात्रा आपका शरीर ग्लूकोज में बदल देता है, जो पेशाब के साथ बाहर निकल जाता है। लेकिन अगर प्रोटीन की मात्रा आपके शरीर में कम हो जाए तो मुख्तलिफ बीमारियां हो जाती हैं। प्रोटीन की कमी से छोटे बच्चों का विकास रुक जाता है। प्रोटीन की कमी से यंग जो होते हैं उनको हमेशा थकावट महसूस होती है। प्रोटीन की कमी न सिर्फ शारीरिक रूप से थकावट देती है बल्कि मानसिक रूप से भी थकावट देती है। इसके अलावा प्रोटीन की कमी से शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी इम्यूनिटी सिस्टम जो होता है वो कम हो जाता है। इसकी बिना पर छोटी छोटी बीमारियां जो होती हैं छोटी छोटी वो आप पर हावी होने लगती हैं। हमारे शरीर में बाल और नाखून जो है पूर्ण रूप से प्रोटीन से बने होते हैं, इसलिए अगर सिर से बाल कम हो रहे हैं तो इसकी जो अहम वजह होती है, मुख्य कारण, वो शरीर में प्रोटीन की कमी होती है। शरीर के मसल्स बनने में प्रोटीन की भूमिका महत्वपूर्ण होती है, इसलिए शरीर में प्रोटीन की कमी है तो आपके शरीर के घाव भरने में भी ज़्यादा समय लग सकते हैं। ये प्रोटीन के ताल्लुक से कुछ काम की बातें हमने शेयर की हैं, उम्मीद है आपको पसंद ज़रूर आएगी। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी ये कमेंट करके ज़रूर बताएं, और फिर किसी दूसरे इंटरेस्टिंग वीडियो में इस तरीके से मिलेंगे जल्दी। तब तक अपनी और अपनों की सेहत का खास ख्याल रखें। आज के लिए इतना काफ़ी है, बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।